बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स मेंटर। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस ख़त्म करने के बाद आज न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करना है। तो चलें पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन में कहता है, इफ़ द प्लेट ऑफ अ माइक्रोवेव ओवन हैज़ अ रेडियस ऑफ 0.15 मीटर एंड रोटेट्स एट 6 revolutions per minute, calculate the total distance traveled by the flywheel during a 2-minute cooking period। एक माइक्रोवेव ओवन में एक प्लेट सी पड़ी हुई है जिसका रेडियस उसने आपको प्रोवाइड किया हुआ है और वो जिस रफ्तार से घूम रहा है वो भी आपके सामने लिखा हुआ है। तो आर की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू हमारे सामने मौजूद है। आपसे ये कहता है कि अगर ये 2 मिनट तक घूमता रहेगा तो यही स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन करता तो कितनी मोशन होती, यानी कि कितना डिस्टेंस कवर करता 2 मिनट चलने पर। देखें, एंगुलर वेलोसिटी हमें रेवोल्यूशंस पर मिनट्स में दी गई है, जो कि ऐसा यूनिट नहीं है। सो मैंने रेवोल्यूशन से रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई किया और मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 पे डिवाइड कर दिया। सो मेरे पास जो कैलकुलेटर आंसर देगा वो इन द यूनिट्स ऑफ रेडियंस पर सेकंड होगा। अब एस मैंने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर दिया और टाइम 2 मिनट्स था, जिसे 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब एस इज इक्वल टू आर थीटा हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5 में 2 बार डिराइव कर चुके हैं और इसी तरह आपको थीटा की वैल्यू भी पता है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी के बराबर होता है। सो मैंने थीटा की जगह ओमेगा टी रिप्लेस कर दिया, जबकि एस मुझे चाहिए था। तो आर ओमेगा टी तीनों की तीनों चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। मैं कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करूँगा, मुझे मेरा डिज़ायर्ड आंसर मिल जाएगा और आंसर आता है 11.3 मीटर्स। यानी अगर ये इस रेडियस वाला व्हील होता, इतनी स्पीड से घूम रहा होता, तो 2 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर करता। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, अ सर्कुलर ड्रम ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर इज इनिशियली रोटेटिंग एट 400 रिवोल्यूशंस पर मिनट। रेडियस दिया हुआ है हमें एक ड्रम का और उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी दी हुई है 400 रिवोल्यूशंस पर मिनट। इट इज़ ब्रॉट टू अ स्टॉप, यानी कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ये लिखी हुई है और ब्रॉट टू अ स्टॉप का मतलब है कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ 0 होगी, ये वो लिखी हुई है। मेकिंग 50 रिवोल्यूशंस, यानी कि 50 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करने के बाद इतनी वेलोसिटी से घूमने वाला एक ड्रम वो रेस्ट में आ चुका है। आपसे कहता है व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड द स्टॉपिंग टाइम। आप ये बताएं कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या था और ये कितने टाइम में रुका। तो आर की वैल्यू सेंटीमीटर में थी, मैंने 100 पे डिवाइड कर दिया, मुझे मीटर में मिल गई। इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल वो 400 रेवोल्यूशंस पर मिनट है। एक दफ़ा फिर से मैं रेवोल्यूशंस को 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे वो मेरे पास रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑलरेडी 0 है। सो 50 रेवोल्यूशंस हैं, सो 2 पाई से मल्टीप्लाई करने पर 314 रेडियंस मेरे पास इसके रेवोल्यूशंस आ गए इन द यूनिट्स ऑफ रेडियंस। अब अल्फ़ा और डेल्टा टी मुझे चाहिए थे। मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की। आपको अच्छी तरह मालूम है, अगर लीनियर मोशन होती तो हम लिखते 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। चूँकि ये सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन है, सो आपको ये इस शक्ल में नज़र आ रही है। 2 अल्फ़ा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। सो आप नोट करें कि थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है, अल्फ़ा वैसे का वैसे ही छोड़ दिया, ओमेगा एफ ओमेगा आई की वैल्यूज़ पुट कर दी। 2 को और 314 को डिवाइड करके उस साइड पर ले जाता हूँ तो मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आती है -2.77 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इनिशियली ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी नॉन ज़ीरो थी, जबकि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इसकी 0 हो चुकी है, तो ये डीसेलरेट हुआ है, इसलिए नेगेटिव साइन अपीयर हो रहा है। अच्छा, सेकंड पार्ट में हमें स्टॉपिंग टाइम चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अगर फिर से मैं बोलता हूँ कि अगर ये लीनियर इक्वेशन होती, लीनियर मोशन होती, तो हम लिखते वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सो ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस
अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय टी। ये उसकी एंगुलर एनालॉग है, मुतबादिल है, अल्टरनेट है। ओमेगा एफ़ की वैल्यू फिर से 0 पुट कर दी, ओमेगा आई की वैल्यू 41.7 और अल्फ़ा की वैल्यू पार्ट ए से -2.77 देखें पुट हुई नज़र आ रही है। डेल्टा टी वैसे का वैसे ही रह जाएगा। ये माइनस वाली जो टर्म है दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगी। 2.77 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करेंगे तो उस साइड पर जाकर डेल्टा टी की वैल्यू 15 सेकेंड्स मुझे मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग इज यूज टू वर्ल 100 ग्राम स्टोन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर्स पर सेकंड, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक रस्सी है जिसकी लंबाई 1 मीटर है, उसके साथ 100 ग्राम का पत्थर बंधा हुआ है और उसको 2 मीटर पर सेकंड की लीनियर स्पीड के साथ घुमाया जा रहा है। यानी लीनियर स्पीड की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड है, मास ग्राम्स में दिया है तो मैंने उसको 1000 पे डिवाइड करके किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। ज़रा इस पिक्चर को नोटिस करें कि यहाँ सेंटर से लेकर स्टोन तक के दरमियान जो फासला है यही रस्सी की स्ट्रिंग की लेंथ है, जबकि यही इस सर्कल का आपको नज़र आ रहा होगा कि रेडियस है। सो इस लिहाज से मैं मैथमेटिकली यूँ लिख सकता हूँ L इज़ इक्वल टू आर विच इज़ इक्वल टू 1 मीटर। अब मास भी गिवन है, रेडियस ऑफ द सर्कल भी गिवन है, लीनियर स्पीड भी गिवन है। मुझसे क्वेश्चन में पूछता है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। आप जानते हैं कि टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है इस स्टोन को टू रोटेट इन अ सर्कुलर पाथ। सो टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आप ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। सो मैंने m की वैल्यू, v की वैल्यू एंड r की वैल्यू पुट कर दी, मुझे 0.4 न्यूटन आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन ऑलमोस्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 382,400 किलोमीटर इन 27.3 डेज, व्हाट इज़ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखें यहाँ पर ज़मीन और मून के दरमियान इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो हमें दिया हुआ है। अब आप नोट करेंगे कि फर्स्ट ईयर में हमने जो साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा हुआ है उसके लिहाज से मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके लिख लिया। अलॉन्ग विद दिस मैंने किलो को भी 10⁻³ को भी इसमें शामिल कर लिया है। सो ये मेरे पास अर्थ के सेंटर और मून के सेंटर के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वो आ गया इन प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन। अब जो मून है वो अर्थ के गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करता है इन 27.3 डेज, तो ये टाइम पीरियड लिखा हुआ है। टाइम पीरियड की वैल्यू 27.3 डेज है। हमें SI यूनिट्स में कन्वर्ट करना होगा तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट होगा, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट्स में कन्वर्ट हो गया, और एक और 60 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया, जिसे साइंटिफिक नोटेशन में मैंने यूँ लिख लिया है। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मुझे, व्हाट इज़ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मांगा गया है। आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 3 प्रूफ्स कराए गए थे, जिसमें से एक शक्ल ये भी थी r ओमेगा स्क्वायर, जिसमें r रेडियस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो कि ऑलरेडी इस वक्त गिवन है, जबकि ओमेगा जो है वो 2 पाई डिवाइडेड बाय t के बराबर है। ओमेगा कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी को, तो वो बराबर होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस कवर होते हैं और उसमें जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। सो 2 पाई डिवाइडेड बाय t से रिप्लेस कर दिया। अब 2 और पाई तो कांस्टेंट्स हैं, r और t की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइड की जा चुकी हैं। मैंने वैल्यू पुट करूंगा और मुझे मेरा डिजायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें जी। अ मॉडर्न F1 कार कैन एक्सेलरेट। F1 आपको अक्सर रेसिंग ट्रैक्स के ऊपर जो गाड़ियाँ चलती हैं उनमें फार्मूला 1 नाम सुना होगा, ये F1 से मुराद वो वाली गाड़ी है। इट कैन एक्सेलरेट फ्रॉम 0 to 62 माइल्स पर आवर, और ब्रैकेट में 100 किलोमीटर पर आवर भी दिया हुआ है, इन टाइम 2.50 सेकेंड्स। व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ इट्स 170 मिलीमीटर रेडियस व्हील। गाड़ी बताई हुई है, उस गाड़ी की इनिशियल और फाइनल स्पीड दी हुई है और टाइम भी दिया हुआ है। जिस गाड़ी की बात हो रही है उसके टायर्स का रेडियस भी मेंशन्ड है। तो देखें मिलीमीटर्स को कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में। इसी तरह इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये हो गया। चूंकि लीनियर वेलोसिटी 0 है तो हम जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी भी 0 होगी। इसी तरह इसकी फाइनल वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर गिवन है। सो 100 किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। कैसे,
तो जी 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में देखें आर लिखा है, 3600 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो चुका होगा, जिससे कैलकुलेटर पर आप चेक कर लें, आंसर आपको 27.77 मीटर्स पर सेकंड आता है। अब आप ये भी जानते हैं कि v इक्वल टू आर ओमेगा है, तो ओमेगा बराबर होगा v डिवाइडेड बाय आर के। तो वी एफ जो है उसकी वैल्यू ऑलरेडी 27.7 हमारे पास है, आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 170 मिलीमीटर, जिसे मीटर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। अच्छा, तो वैल्यूज पुट करने के बाद मेरे पास फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 163 रेडियंस पर सेकंड आती है। तो अगर तमाम बातों को कंबाइन करें तो लीनियर स्पीड 0 थी, एंगुलर स्पीड 0 है, फाइनल लीनियर स्पीड जो है वो 27.77 मीटर पर सेकंड है, तो फाइनल एंगुलर स्पीड वो हमारे पास 163.39 आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ ज़रा जहन में रख लीजिए कि हमें रेडियस जो है 170 मिलीमीटर जो दिया है उसको 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.17 मीटर रेडियस आ जाएगा। सो एसआई यूनिट्स में रेडियस को यहाँ पुट किया गया हुआ है, आप देख सकते हैं। अच्छा, मांगा है मुझसे एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखें, डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है। तो डेल्टा ओमेगा बराबर होता है ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। ओमेगा फाइनल हमारे पास मौजूद है, ओमेगा इनिशियल हमारे पास 0 है, मालूम है। डेल्टा टी की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो मेरे पास वैल्यूज पुट करने पर कैलकुलेटर से चेक करूँगा तो 65.4 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक इलेक्ट्रिक मोटर इज रनिंग एट 1800 revolutions per minute. It comes to rest in 20 seconds. If the angular acceleration is uniform, find the number of revolutions it made before stopping. एक मोटर है जो कि 1800 रिवोल्यूशंस कवर कर रही है पर मिनट, इतनी स्पीड से घूम रही है और 20 सेकंड में रेस्ट में आ जाती है। आपसे पूछता है कि ये बताएं कि ये कितने चक्कर लगा कर रेस्ट में आ जाएगी, कितने टाइम के अंदर, 20 सेकंड्स के अंदर अंदर अगर ये रेस्ट में आ जाती है, ओमेगा फाइनल इसका 0 हो जाता है, तो ये कितने चक्कर लगाएगी। गोया आपसे थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, रेवोल्यूशंस पर मिनट को रेडियंस पर सेकंड में फिर से कन्वर्ट करना होगा, जिसका तरीका वही है, 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, 60 पे डिवाइड कर दिया, कैलकुलेटर से 188.4 रेडियंस पर सेकंड मेरे पास आ गया। तो ओमेगा आई भी मेरे पास मौजूद है, ओमेगा एफ भी मेरे पास मौजूद है, डेल्टा टी भी मेरे पास मौजूद है। इससे पहले कि मैं थीटा फाइंड करूं, देखें थीटा मेरे पास फाइंड होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, लेकिन उसके लिए अल्फ़ा का होना ज़रूरी था, लिहाजा पहले मैंने अल्फ़ा फाइंड किया। कैसे? डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ओमेगा एफ ओमेगा आई, डेल्टा टी की वैल्यूज़ पुट की, तो अल्फ़ा मेरे पास -9.42 आ गया। अब मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की, जिसके अंदर सिंपली ओमेगा एफ ओमेगा आई एंड अल्फ़ा की वैल्यूज़ पुट कर दी। थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करनी है, 18.84 को डिवाइड करके उस साइड पर ले जाएंगे, मेरे पास थीटा इज इक्वल टू 1884 रेडियंस हमारे पास आ रहा है आंसर। इसको रेवोल्यूशंस में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई पे डिवाइड करेंगे, तो 2 पाई पे डिवाइड करने पर मेरे पास आंसर आता है 300 रेवोल्यूशंस। तो इसका मतलब हुआ कि 300 चक्कर लगाकर ये मोटर रेस्ट में आ जाएगी अगर इसके अंदर इतना एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा हुआ, बल्कि इसको डीसेलरेशन कहना चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर अपने आज के लेक्चर को रोकता हूँ। बकिया तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह इसी के सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे, वो भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। आपने अगर इसका मल्टीपल चॉइस और शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट नहीं देखा तो वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आप टच करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर इसके चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 की पूरी लेक्चर सीरीज़ देखना चाहें तो वो भी आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो रही होगी, आप उसको टच करके देख सकते हैं। मैं आपसे अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।